अल्लाह ताला ने मेरे और आपके दिल में मोहब्बत डाली है। किस चीज? ऑपोजिट जेंडर की। किस चीज की? माल की। किस चीज की? घर की, अच्छी सवारी की, गोल्ड की, सिल्वर की। अल्लाह ताला has put the मोहब्बत of that in my heart. It is okay to go out and strive for it and achieve it as long as that does not make me negligent to the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. मैं ये सब कर सकता हूँ, अच्छी जॉब भी, बहुत सारी कमाई भी, सारा कुछ भी मैं ये सब कर सकता हूँ। एट दी एंड ये ना हो कि ये मुझे अल्लाह और उसकी याद से ही दूर कर दे। ये कहना बहुत आसान है और ये करना बहुत मुश्किल है। I just realized that 52% of our viewers have not subscribed yet. So अगर आपको हमारा content अच्छा लगता है and you believe in the cause and the change we're trying to create, subscribe to our channel and help us grow and become a part of the change that we're trying to create. Assalamu alaikum. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। जस्ट ऑन माई वे मैं एक चीज़ के बारे में सोच रहा था, एंड दैट इज़ जस्ट अ जनरल रिफ्लेक्शन ऑन परहैप्स माई ओन इनर स्टेट, एंड इट्स अ स्टेट दैट मैं पर्सनली भी बहुत बार उससे गुजरा हूँ। एंड व्हेन आई हैव कम अक्रॉस बहुत बार आप लोगों से बात कर रहे होते हो, मशवरा दे रहे होते हो या मशवरा ले रहे होते हो, तो यू आस्क दिस क्वेश्चन कि समटाइम्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी आर डूइंग इट जस्ट फील्स लाइक कि ना हम बस प्रिटेंड कर रहे हैं। एंड व्हाट आई एक्चुअली मीन बाय दैट इज कि ठीक है, लाइफ चल रही है, जॉब है, फैमिली है, कुछ दीन की फ़िक्र है, कोई कभी कुछ पढ़ लिया, कोई स्पोर्ट खेल लिया, रैंडम यूट्यूब पे वक्त ज़ाया कर दिया, कोई चीज़ देख ली, नहीं देखी, बहुत सारी रिलेशनशिप्स है जिनको आप मैनेज कर रहे होते हो। एंड सो यू आर डूइंग अ लॉट, लाइक यू फील लाइक यू डूइंग अ लॉट एंड मे बी यू जगलिंग 3-4 थिंग्स, 7-8 थिंग्स। बट अगर मैं वाकई सोचूं, मैं डीप डाउन रिफ्लेक्ट करूं, तो आई के नॉट डिसाइड इफ़ आई एम प्रोग्रेसिंग और नॉट। मुझे नहीं समझ आ रही होती कि मैं आगे बढ़ भी रहा हूँ, मैं स्टैग्नेट कर रहा हूँ, मैं पीछे जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, राइट? एंड that was something that I've been reflecting on for a long time now in the last maybe month or so, feeling कि यार हाँ यार बहुत कुछ तो चल रहा है, बट क्या वाकई में आगे बढ़ रहा हूँ? अच्छा, obviously I do mean spiritually as well, but even in दुनिया जो मेरे मामलात हैं, मेरी अपनी जो है, maybe that's physically, maybe that's mentally, maybe that's emotionally, how much benefit am I providing to myself and the people around me, right? And so I was reading and trying to research on that, and I found a very beautiful framework by Ibn Qayyim rahimullah, 14th century great scholar. And वो जो है उनकी किताब है, उसके छोटे से हिस्से में he describes this feeling, and then he also describes कि ऐसा होता क्यों है. And so today I just want to share with you that framework that he presents. So he says, and वो बात ये करते हैं, वो कहते हैं कि कभी कभार ये जो इंटरनल एक्सटर्नल टर्मोइल हम फील कर रहे होते हैं, ये एक बेचैनी हम फील कर रहे होते हैं, ये एक सेंस ऑफ मिस डायरेक्शन फील कर रहे होते हैं, या मिस डायरेक्शन नहीं कहूँगा, लैक ऑफ डायरेक्शन हम फील कर रहे होते हैं, उसकी वजह ये है कि हमारे अंदर या बाहर, या जैसे मैं हूँ ना, मैं, सो आई एम एक्चुअली ऑन 3 सेपरेट जर्नीज। मेरी जो कुल जो है वजूद है, जिसमें मेरा फिजिकल बॉडी भी है, मेरी रूह भी है, मेरा जहन भी है, वो 3 डिफरेंट जर्नीज पे चल रहा है। एंड ही डिस्क्राइब्स दैट एज द सफरुल फिक्र। देयर इज अ जर्नी दैट यू आर ऑन इन योर माइंड, आपका एक माइंड जर्नी पे है। देन द सफरुल कल्ब, एक जर्नी वो है जो मेरे दिल का एक जर्नी है, माई हार्ट, द जर्नी ऑफ माई हार्ट। एंड फाइनली, एंड आर्ग्यूबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सफरुल अमल, the journey of my actions. And he comments and says कि बहुत बार हम ये बेचैनी इसलिए फील कर रहे होते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं इन 3 चीज़ों में बहुत इम्बैलेंस होता है।
अच्छा, इम्बैलेंस क्या मतलब? इम्बैलेंस ये कि जहन में कुछ चल रहा है, फील में कुछ और कर रहा हूं और कर कुछ और ही रहा हूं. So I could be aspiring for something in my heart, like something I really want to, I feel like doing. But the mind is saying यार करो नहीं करो, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, लोग क्या सोचेंगे, दुनिया करेगी, मैं करूंगा, तुम कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते हो, दो लोग आके उल्टा मशवरा दे देंगे, एक बंदा सही मशवरा दे देगा, वो अच्छा नहीं लगेगा, तो माइंड कहीं और है. एंड फाइनली जब मैं करने जाता हूं तो वो नहीं होता जो है ना इमेजिन मैंने किया होता. डाउन टू द स्मॉलेस्ट थिंग कि आप कहते हो यार टुडे आई एम गोना वेक अप एंड आई एम गोना अचीव एक्स एंड द डे इज एंडिंग, रात के 8 बज गए, यूर थिंकिंग यार नहीं, आई कुड हैव डन बेटर. फॉर मी दैट कुड बी जस्ट प्रिपेयरिंग दिस बयान. ठीक है ना, कि यू गेट अप एंड यू थिंक यार मैं ऐसे 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 करूंगा. एंड बाय द वे दिस हैपेंस सो मेनी टाइम्स, इनफैक्ट डेली कहीं ना कहीं आप ये महसूस कर रहे होते हो. तो खैर, this is the sort of small journey that I want to take you on in the next maybe 35-40 minutes inshallah. So let's start with the first thing, and that is the journey of the mind. कि इंसान का जो जहन है, ये जो सफरुल अक्ल है, वो क्या है. एंड उस पे जो है इब्न कय्यम रिफ्लेक्ट करते हैं और फरमाते हैं, एंड ही सेज दैट अंडरस्टैंड कि द जर्नी ऑफ द माइंड is about having a lens of how to view the world. कि मैंने इस दुनिया को व्यू कैसे करना है, दुनिया, आखिरत, अल्लाह सुब्हानहू ताला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे गोल्स क्या हैं, मेरी फैमिली कौन है, माई वाइफ, माई मदर, माई चिल्ड्रन, माई फादर, ऑल ऑफ दिस जो कि मेरे सामने है, उसमें मेरा मटीरियल भी है, मेरी गाड़ी, मेरा घर, ऑल ऑफ दैट. मैं, मेरे मातहत कौन है, मैं किसको आंसरेबल हूँ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस अर्थ एंड द लाइफ दैट आई एम लीडिंग, what lens do I view it with, right? What lens do I view it with? And he says something so profound. वो फरमाते हैं और कहते हैं कि understand that you know, आज हम बहुत सारे लोग, किसी पूछो ना तो लोग परेशान हैं, एंड जिसे कहते हैं ना जहनी परेशानी है, एक एक कि यार बस किसी को फाइनेंशियल इशू है, किसी को कुछ है, किसी की रिलेशनशिप इशूज़ हैं, किसी को बच्चों के बारे में फिक्र इतनी हो गई है, किसी की जॉब नहीं लग रही, किसी को जो है ना वंस अगेन उसके कुछ गोल्स हैं वो अचीव नहीं पा रहा, मतलब बहुत सारे डिफरेंट साइकोलॉजिकल सोशियो इकोनॉमिक बहुत सारे जो है फैक्टर्स हैं जो मेरे माइंड में चल रहे हैं. एंड ही सेज कि व्हेनेवर यू थिंक अबाउट समथिंग दैट इज गोइंग रॉन्ग, कोई परेशानी, कोई मुसीबत, समथिंग दैट यू फील इज गोइंग रॉन्ग, तो ही सेज एक बारे में सोचना एंड थिंक अबाउट दिस कि तुम्हारी मुसीबत ना तुम्हारे सर्कमस्टेंस की वजह से नहीं आ रही है. योर मुसीबा, योर परेशानी, योर ग्रीफ, योर डिप्रेशन इज नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टू यू, बट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ हाउ यू थिंक व्हाट इज हैपनिंग. अच्छा, ये टेक्निकल बात है, आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट. इट्स नॉट व्हाट इज हैपनिंग, इट्स हाउ यू आर इंटरप्रेटिंग व्हाट इज हैपनिंग. एंड फॉर एग्जाम्पल मैं उसकी आपको मिसाल देता हूं, और ये फीलिंग हमने सब ने एक्सपीरियंस की है. जिंदगी में कोई मसला होता है, जॉब चली गई, कोई कोर्स फेल हो गया, कोई बीमार हो गया, किसी ने छोड़ दिया आपको, ठीक है ना, यू फील लाइक समथिंग इज गॉन, यू लॉस्ट समथिंग, अ पर्सन, समथिंग मटीरियल, एंड 3-4 साल बाद आप बैठे होते हैं और आप कह रहे होते हैं यार शुक्र ही है यार वो हुआ था मेरी जिंदगी में, शुक्र है यार वो जॉब नहीं जाती ना तो मैं फला XY जो जॉब में नहीं आता, वो नहीं छोड़ती ना मुझे तो मेरी फला जो है ना ये नहीं हुआ था करता. मतलब यू आर थिंकिंग इफ आई, एंड उस वक्त जो है वो क़यामत थी, उस वक्त यू फेल्ट लाइक यार ये पता नहीं क्या हो रहा है यार मेरे साथ, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाई इज अल्लाह ताला ट्राइंग मी लाइक दैट, व्हाई इज अल्लाह ताला पुटिंग मी इन दिस सिचुएशन, एंड देन 3-4 years later यू जस्ट थिंकिंग सुभान अल्लाह दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड. इससे बेहतर कोई चीज हो नहीं सकती थी. वो कहते हैं थिंक अबाउट दैट फीलिंग, एंड दिस वाई से ही सेज हुआ क्या है, सर्कमस्टेंस बदल गया, जॉब वापस आ गई, फला बीमारी दूर हो गई, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. इज जस्ट दैट थोड़े टाइम बाद आपका जो लेंस था उस चीज को देखने का वो बदल गया, बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अपने सारी जो गैप की चीजें थी वो खोलते गए. तो ही सेज इसी तरह एवरी सिंगल टाइम यू आर फेस्ड विद अ प्रॉब्लम और अ वरी और अ परेशानी, ट्रस्ट इन गॉड, हैव दैट तवक्कुल, हैव दैट बिलीफ कि जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मुझे इतनी बार इतने सारे मसलों से गुजारा था और बाद में मुझे उसकी सिल्वर लाइनिंग नजर आई, हो सकता है इस बार भी ऐसा ही होगा. सो दैट्स वन सॉर्ट ऑफ वन थिंग, राइट, वन थिंग. But now I want to give you more of a lens from the hadith कि ये माइंड की जर्नी क्या है. एंड इस माइंड की जर्नी में सबसे बड़ा मसला इज आवर अंडरस्टैंडिंग. सो इफ आई वांट टू प्लान आउट माई लाइफ, इफ आई वांट टू मेक अ फ्रेमवर्क फॉर हाउ टू स्पेंड माई लाइफ एंड नेविगेट थ्रू व्हाटएवर आई एम गोइंग थ्रू,
the most obvious thing in front of me is whatever is there in this dunya. And so then we have to understand कि दुनिया क्या है, एंड मेरा इस दुनिया के बारे में क्या लेंस होना चाहिए. तो उसके लिए मैं आपको दो बहुत कंफ्यूजिंग अहदीस आपके सामने रखूंगा, जो कि बज़ाहिरन जब वो बंदा पहली हदीस पढ़ता है तो बिल्कुल आपको लगता है कि बिल्कुल डिफरेंट बात हो रही है, और उसके बाद जो है आप जब दूसरी हदीस पढ़ते हैं तो आपको लगता है यार ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट बात हो रही है. एंड देन द मुहद्दिसीन हैव ट्राइड टू इंटरप्रेट कि यार इसका क्या मतलब हो सकता है. पहली हदीस बहुत मशहूर हदीस है, सुनी भी होगी आप लोग ने. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिस दुनिया इज मलऊन, दिस दुनिया is cursed, right? Accursed. And whatever is in it is what? It's accursed as well. Everything in this dunya is accursed, except for, and then वो उसका एक exception lay out करते हैं और वो कहते हैं the exception is कि you know the time that you spent in remembrance to Allah subhanahu wa ta'ala, the time that you spent spending in doing those good amal, and the time that you spend learning about deen or teaching deen, वो फिर एक exception create करते हैं. बट पहले जो है अगर मैं आपसे पूछूं हदीस में क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या है? मलून, accursed. उसी के बरक्स सही हदीस है, और उसी के बरक्स आपको एक और सही हदीस मिलती है in which the Prophet is saying, sallallahu alaihi wasallam is saying, don't hate this dunya, because दुनिया भी तो अल्लाह नहीं बनाई है. अब दो अलग हदीसें हैं, दोनों हमारे नबी पाक ने फरमाया. ये मेरा अकीदा है और यकीन है कि उनकी इस बात में कोई तनाकुज़ नहीं हो सकता, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो सकता, because there is no one more truthful than him. But he's saying two different things. He's saying दुनिया is मलून, everything in is in मलून. Then he's saying नहीं, दुनिया जो है आप कैसे, how can you hate the दुनिया? Allah Ta'ala created this दुनिया, right? So understand, and the muhaddiseen, they explain this in a very beautiful manner, and they say, understand this notion of dunya and your relationship with it. आप इस दुनिया को जितना कमाने के लिए निकलेंगे, उसके लिए स्ट्राइव करेंगे, उसमें अचीव करेंगे, उसको हासिल करेंगे, there is nothing wrong with that, nothing. In fact, when I understand the concept of हुब्बे दुनिया, कि दुनिया से मोहब्बत होना, एंड आपको बारहा जगह कुरान मजीद में इस पे एक क्रिटिसिज्म है कि हुब्बे दुनिया अच्छी चीज़ नहीं है, आप दुनिया से उस तरह ना मोहब्बत करें, दुनिया की मोहब्बत आपको जहन्नुम की तरफ ले जाएगी. ऑल ऑफ दैट इज ट्रू, एंड सो अंडरस्टैंडिंग व्हाट दिस मीन्स इज दैट देन डू आई लीव दुनिया, फिर मैं क्या करूँ? छोड़ दूँ सारा, बैठ के अल्लाह अल्लाह करना शुरू हो जाऊँ? क्या करूँ? मदरसा चले जाऊँ, तबलीग में चले जाऊँ, जिहाद पे चले जाऊँ, मैं करूँ क्या? Should I leave my job? Should I stop thinking about money? Should I stop thinking about finances? Should I stop thinking about the future of my children? What should I do? So the Mufassirin, Muhaddiseen, they explain this in such a beautiful manner. They say, none of that is wrong. Everything that you are achieving for your dunya, and this is so simple, but for some reason, I swear I was reading it, I was thinking, इससे ज़्यादा simple बात नहीं हो सकती, but मैं पता नहीं क्यों इतना confusing हो जाता है. ये सब ठीक है, right? कि आपने दुनिया कमानी भी है, नबी पाक खुद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने बनाई है, क्या मतलब? मैंने आपके सामने right at the start of this talk मैंने एक आयत प्रेजेंट की कि अल्लाह ताला ने मेरे और आपके दिल में मोहब्बत डाली है. किस चीज़ की? ऑपोजिट जेंडर की. किस चीज़ की? माल की. किस चीज़ की? घर की, अच्छी सवारी की, गोल्ड की, सिल्वर की. अल्लाह ताला has put the मोहब्बत of that in my heart. It is okay to go out and strive for it and achieve it as long as that does not make me negligent to the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. मैं ये सब कर सकता हूँ, अच्छी जॉब भी, बहुत सारी कमाई भी, सारा कुछ भी, मैं ये सब कर सकता हूँ, अगर ये सब क्या करे एट द एंड ये ना हो कि ये मुझे अल्लाह और उसकी याद से ही दूर कर दे, राइट? एंड दैट अंडरस्टैंड दिस, ये कहना बहुत आसान है और ये करना बहुत मुश्किल है. बट दिस इज वेयर इब्न कय्यिम इज आर्ग्यूइंग, इज सेइंग ये वो लेंस है जो मैं जो इंसान को पहनना है जब वो इस दुनिया को देखे. अच्छा, इससे होता क्या है? इफ आई स्टार्ट लिविंग फॉर द दुनिया, एक है ना, तो देयर इज डिफरेंस. एक है दुनिया कमाना और एक है दुनिया के लिए जीना. तो अगर मैं दुनिया को कमा रहा हूं तो ठीक है, कभी कमाऊंगा कभी नहीं कमाऊंगा, कभी पैसे आएंगे कभी नहीं आएंगे, कभी जो हासिल करना था वो मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, कभी जो मेरे दिल की तमन्नाएं थी वो पूरी होंगी वो नहीं होंगी, एंड दैट्स ओके. ये मेरा एंड गोल नहीं था, वो मीन्स था. मैंने वो सारा कुछ करना था एंड उससे मैं अपनी आई कुड हैव ब्यूटिफाइड माय दुनिया, आई कुड हैव मे बी हेल्प्ड अदर पीपल आउट एज वेल. बहुत सारा कुछ मैं अच्छा कर सकता था. बट लेट से मुझे वो नहीं मिलता तो फिर मैं डिप्रेस नहीं हो सकता, फिर मैं सुसाइड नहीं कर सकता, फिर मैं फिर एक अपने कोई आई कैन नॉट स्पाइरल डाउन अ ब्लैक होल दैट आई कैन नॉट थिंक दैट लाइफ इज ओवर, बिकॉज लाइफ वॉज नॉट अबाउट दैट. उसी तरह द अदर पर्सन हु इज लिविंग फॉर दिस दुनिया, तो उसमें 1% भी कमी आती है ना, दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, आपको यू फील लाइक एवरीथिंग अराउंड यू इज क्रैशिंग, राइट?
Acha, to explain that and just to sort of understand it, I want to give you one example. One example of how to understand the dunya, of how, what lens to wear, you know, हम क्या लेंस पहने कि जब मैं इस अकल से इस दुनिया का तसव्वुर करूं तो मुझे क्या फीलिंग आनी चाहिए. उसके लिए one very, like once again, very common example. We all understand the journey of Taif, right? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए, एंड बहुत बार हमने ये वाक़या सुना भी है, एंड we know the वाक़या कि वो जाते हैं, ताइफ में जाते हैं, रिजेक्शन होता है, बहुत तकलीफ दे रिजेक्शन होता है, जिसमें वर्बल अब्यूज़ भी है, यू नो, फिजिकल अब्यूज़ भी है. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे जा रहे हैं माज़अल्लाह, एंड यू नो ही इज़ ब्लीडिंग, यू नो, ही इज़ हर्ट, ही इज़ एक्सट्रीमली ग्रीव्ड एंड ही इज़ सैड, एंड the emotion of that is real and we felt it. But I want to give you एक lens, right? Just to understand के, you know, how you view this dunya. Then he makes, जब वो बिल्कुल he's at his lowest point, he makes a दुआ, वो दुआ करते हैं. And वो दुआ ये करते हैं जिसके अंदर वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने अपनी grievances पेश करते हैं. तो वो ये भी कहते हैं कि या अल्लाह, you know, आपने मुझे किस दुश्मन के सामने रख दिया है? You know, वो दुश्मन जो मुझ पे हावी है, मुझे तकलीफ पहुंचा रहा है, you know, आपने मुझे किस सिचुएशन में, what situation am I in? And he's, you know, वो अपना दिल बहला रहे हैं अपने रब के सामने कि अल्लाह ताला बहुत मुश्किल हो रही है मुझे, you know, think about it, मेरी जॉब चली गई है, मुझे मेरी कोई रिलेशनशिप फेल कर रही है, मुझे कोई मसला हो रहा है, एंड आई एम थिंकिंग टू गॉड के वल्लाही अल्लाह ताला आई एम ब्रेकिंग, मैं एक ब्रेकिंग पॉइंट पे हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा. मतलब in my microscopic view of the world, this is very hurtful to me. It's something that I wanted, I'm not getting. और या किसी की कोई integrity lose हुई है, somebody lost respect, किसी की कोई बेइज्जती हुई है, कोई all of that, right? चाहे वो emotional loss है, physical loss है, material loss है, जो भी है, at that point, and he is at his lowest point. अच्छा, point भी कितना लो है कि आज से 10 इस वाक़ये से 10-12 साल बाद अम्मा आयशा तआला अन्हा के साथ वो बैठे हैं, सॉरी 8-9 साल बाद वो बैठे हुए हैं, अम्मा आयशा उनके साथ, you know, वो गुफ्तगू कर रही हैं, and she's saying to him, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, what's the toughest day in your life? Uhud. क्या ओहद का दिन सबसे मुश्किल दिन था आपके लिए? And Uhud is, you know, तकलीफ दे, because not only was there physical pain, but he lost so many very, very close companions, you know, people who were like brothers to him, physical family. And he said, la, that was not the toughest day. The toughest day was what your people did to me at Aqaba. And Aqaba is the place where he got stoned, the valley near Taif. So understand, Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam, 23 years of phenomenal pain that he's been through. ये वो बंदा है जिसने, ये वो इंसान है जिसने 6 अपने बच्चे दफनाए हैं before he passes away. This is a, ये ट्रॉमा नॉर्मल ट्रॉमा नहीं है. He is saying ताइफ से ज्यादा मुश्किल मुझ पे कभी नहीं आई. तो understand how low he must be, how broken he must be. He says something so beautiful which gives me and you the lens of how to view this dunya. He says, Allah Ta'ala, I'm low, I'm hurt. Why am I in this situation? This is breaking me. And he says, in the end he says, but Ya Allah, if you are not angry with me, इस पूरे उसमें अगर आप मुझसे नाराज नहीं है ना, फला उबाली, I could not care. I don't care. It does not matter. You know, understand. ये कहना, once again, you know, you read the story and you're like, ये कहना बहुत आसान है, but इस लेंस को अपनी आंखों पे रखना बहुत मुश्किल है. Imagine being in a position that you felt was your bottom point. Bottom point. उस बॉटम पॉइंट में हम में से जो बेस्ट होते हैं ना, वो इस्तिगफार भी कर लेते हैं, वो कुरान की तिलावत भी कर लेते हैं, वो दुआ के लिए हाथ भी उठा लेते हैं, वो बहुत कुछ कर लेते हैं. आई एम सेइंग द बेस्ट ऑफ अस, जो उस टाइम पे वाकई अल्लाह की याद में होते हैं. हम में से कितने हैं जिनके मुंह से ये जुमला भी निकल सकता है, अल्लाह ताला कोई मसला नहीं है. यू नो, अगर आप नाराज नहीं है, बिकॉज आई टेल यू व्हाई. सो मेनी टाइम्स, और ये हमें बताया जाता है कि अगर हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल है ना, तो वो क्यों? आपने ज़रूर कोई बेगैरती की होगी, आपके कोई गुनाह है, आपने कोई फजूल हरकत की होगी. अच्छा, अंडरस्टैंड, इफ दिस वाज, एंड बाय द वे, ये नहीं है कि अल्लाह ताला के जो रूल्स हैं और नॉर्म्स हैं और जो उनके जो है ना, उनका इट डजंट कीप चेंजिंग. अल्लाह ताला की सुन्नत है, अल्लाह ताला की सुन्नत है. इफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज पुटिंग हिज अंबिया थ्रू ट्रायल, एंड ट्रायल दैट वी कैन नॉट इमेजिन, इट मीन्स कि ये कहना कि मेरी जिंदगी में मुसीबत आई थी, मुश्किल आई थी, मैं एक ब्रेकिंग पॉइंट पे आया था, उसके पीछे मेरे बहुत सारे, अच्छा वो हो भी सकते हैं, ठीक है, ये नहीं है कि नहीं है, बट टू से कि नहीं, इट हैज टू, आई डिड एक्स टू दैट्स नॉट हाउ अल्लाह सुब्हानहू व तआला वर्क्स. दैट इज नॉट द सुन्नह ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. Allah subhanahu wa ta'ala, and this is the lens he wants to give you. The lens that Allah subhanahu wa ta'ala is giving us is what? That in all of that, understand,
कि इट्स नॉट बिकॉज आई डिड समथिंग रॉन्ग दैट आई एम बीइंग ट्राइड. अल्लाह ताला का एक ओवर आर्चिंग पर्पस क्या है कि मैं, एंड बाय द वे दैट्स व्हाई द दुआ ऑफ ताइफ इज सो पावरफुल. इट शोज द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's अल्टीमेट सबमिशन टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड द विल ऑफ, बाय द वे नॉट जस्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह ताला की कुदरत के सामने सर झुकाना इसको कहते हैं. इट डज नॉट मीन कि आप मुश्किल से निकलेंगे नहीं. ये नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद बैठ गए और उन्होंने कहा कि अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा, बस मैं नहीं. उसके बाद ही वेंट एंड ही स्ट्राइव्ड एंड ही रिजॉल्व्ड ऑल दोस इश्यूज. उन्होंने सारी मुसीबतों को टैकल किया, हेड ऑन फेस किया. बट इंटरनली ही रियलाइजेस कि नहीं नहीं नहीं, दिस इज दुनिया की मलोनियत. दैट इट डज, सो रिस्पेक्ट इन दुनिया मिल जाए बहुत अच्छी बात है, मनी इन दुनिया मिल जाए बहुत अच्छी बात है, यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, फेम होना, जान पहचान होना, यू नो अच्छे दोस्त होना, अच्छे घर वाले होना, अच्छी औलाद होना, ये सब अच्छी बात है. दीज आर ऑल ग्रेट, दीज आर ऑल थिंग्स दैट वी शुड ऑल स्ट्राइव एंड एम फॉर. अल्लाह इज सेइंग बट अंडरस्टैंड, ये शर्त नहीं हो सकती कि मिलेगी तो उसका मतलब है तुम कामयाब थे. कामयाबी वही है कि उसमें जिसमें मेरी रजा थी. तो मे बी यू वर एट द वर्स्ट पॉइंट ऑफ योर लाइफ, यू वर एट अ पॉइंट दैट यू वर फेलिंग इन ब्रेकिंग, बट इफ यू लुक बैक एंड थिंक नहीं नहीं, उसमें मैं अल्लाह का कोई हुक्म तो नहीं तोड़ा था, मैं अल्लाह की कोई नाफरमानी, एंड इफ यू वर नॉट डूइंग दैट, देन अंडरस्टैंड दैट इज स्टिल सिरातल मुस्तकीम. यू नो, इन दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिरातल मुस्तकीम, हम कहते हैं ना कि हम कहते हैं इहदीना सिरातल मुस्तकीम, कि मैं और आप चाहते हैं कि हम सीधे रास्ते पे हों. आप ये प्लीज समझ लें, बिकॉज व्हेन यू से सीधा रास्ता ना, तो वो बड़ा एक बना मेरे दिमाग में तो बड़ी प्यारी सी गोल्डन सी रोड आती है जिस पे मैं जा रहा हूं और कोई मसले नहीं है. अंडरस्टैंड दैट सिरातल मुस्तकीम is the right path, not the easy path. In fact, I argue, जब आप ये लेंस चेंज करेंगे ना और आप कहेंगे कि हाँ यार वाकई मैं अल्लाह की रजा के लिए जी रहा हूं, तो अल्लाह ताला आपको टेस्ट भी करेंगे. तो लाइक एनी गुड टीचर, सो अ गुड टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द टीचर, विद अ स्टूडेंट कमिंग इन सेइंग आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स इन द वर्ल्ड एंड आई एम लर्निंग सो मच. तो टीचर कहेगा सुभान अल्लाह, आई एम नंबर वन. नहीं, वो एक अच्छा टीचर कहेगा फिर मैं टेस्ट करके देख लेता हूं कि वाकई ये इसको समझ भी आई कि नहीं आई है. तो व्हेन आई से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, से मैं एक ही अल्लाह में मानता हूं, उस देयर इज नो गॉड बट गॉड, एक ही अल्लाह है, वो रब है, सब कुछ मेरा उसी के लिए, मेरे सिजदे भी उसी के लिए, मेरा तवक्कुल भी उसी पे, मेरी आई रिलाई ऑन हिम, आई लव हिम द मोस्ट, आई एम एन उम्मती ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जब मैं ये सारी चीजें क्लेम कर लेता हूं तो अल्लाह ताला कहते हैं ठीक है, तुमने लिप सर्विस बड़ी अच्छी दी है, लेट मी टेस्ट यू देन, लेट मी टेस्ट यू. And if my lens is not right when I am tested, then I break. फिर दीन से दूरी भी है, फिर दीन में मायूसी भी है, फिर माज़अल्लाह अल्लाह ताला से भी मायूसी हो सकती है इंसान को. मतलब दिस समथिंग दैट कैन, यू नो, एक फीलिंग आ सकती है आपके अंदर. बट अंडरस्टैंड वंस अगेन, दिस इज व्हाट इट मीन्स दैट दुनिया इज मलऊन. यू गेट इट, यू डोंट गेट इट. द मकसद वाज नेवर दुनिया, यू वर पुट इन दिस दुनिया, तो अल्लाह ताला गिव यू ऑल द सबब. मकसद ये नहीं था कि सबब मिले. इनफैक्ट उस जो सबब से मिला भी था, जो माल मिला भी था, जो अकल मिली भी थी, जो शोहरत मिली भी थी, जो आपको टैलेंट्स मिले भी थे, उस सब को इस्तेमाल एक्चुअली अल्लाह ताला के लिए करना था. ये नहीं था कि बस मुझे टैलेंट मिल गया और वेल्थ मिल गया तो मैं एक्यूमुलेट करूं, बस मी एंड माय फैमिली एंड माय लिनिएज एंड मेरा खानदान, और मैं इंश्योर करूं कि मेरी इस अकल से 100 साल बाद भी मेरे बच्चे तो अच्छा खाना ही खा रहे हो. नहीं, इफ यू वर गिवन ऑल ऑफ दैट अलॉन्ग विद दिस अकल एंड टैलेंट, हाउ डिड यू यूज इट फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला? आपने अल्लाह को कैसे राजी किया उससे? आपने अल्लाह के दीन के लिए क्या किया? ये उसका मकसूद था. एंड व्हेन यू स्टार्ट लिविंग फॉर दैट, फिर वो मिले या ना मिले. बाय द वे, जस्ट अ साइड पॉइंट, you know why we get upset when we don't get something in दुनिया? It's because कहीं ना कहीं मैं और आपके दिल में ये बात है कि हम वो डिजर्व करते हैं. देखें, अगर मैं एक चीज़ डिजर्व ही नहीं करता तो मिले या ना मिले, बट यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ कि यार मैं जो है ना फलां बंदा लिविंग इन लाहौर पाकिस्तान फ्रॉम दिस फैमिली, ये आई डिजर्व दिस हाउस, आई डिजर्व दिस कार, आई डिजर्व टू हैव अ डिग्री, आई डिजर्व टू हैव 3 meals a day, आई डिजर्व कि मैं हर जुम्मे पे नए कपड़े पहन सकूं, आई डिजर्व कि मैं साल में एक बार ट्रिप लगा सकूं, आई डिजर्व, सबके पास है, मेरे पास भी होना चाहिए. एंड यू नो थिंक अबाउट इट, दिस माइंडसेट टेक्स यू अवे फ्रॉम बीइंग एन अब्द वाला. क्योंकि एक बंदा जो अल्लाह ताला के सामने सर्विस में है ना, वो कह रहा है मैं गुलाम हूं, मैं सबमिट कर रहा हूं, देन नन ऑफ दिस एक्चुअली मेक्स सेंस. अच्छा, वन सेकंड, एज आई एम सेइंग, बिकॉज यू नो समटाइम्स ये बात कहना ना कि सम पीपल थिंक बाय सेइंग दिस ये तर्के दुनिया, ये तर्के दुनिया नहीं है. ये आप वंस अगेन दुनिया कमा रहे हैं, जी रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, बट मेरा लेंस बहुत डिफरेंट है उसमें. अच्छा, बाय द वे, ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए लेट मी गिव यू जस्ट अ स्मॉल मश्क, लाइक एन एक्सरसाइज.
So when you go back home and you know next week and till maybe next week, अगले WSG तक 7 दिन है, 7 दिन में बहुत कुछ होगा. उस 7 दिन में आई एम श्योर चीजें ऊपर भी होंगी, नीचे भी होंगी. जब वो चीजें डाउन होती है ना, तो आपने सिर्फ एक काम करना है. डोंट थिंक अबाउट व्हाट हैज हैपेंड. सो लेट्स से किसी की यहां कोई समथिंग गोज रॉन्ग विद द प्रेजेंटेशन फॉर द यूनिवर्सिटी, आई एम जस्ट सेइंग रैंडम. किसी की कोई बिजनेस डील थी, वो खराब होती है, कुछ होता है, कोई मसला, कोई रिलेशनशिप इशू होता है, किसी से कोई लड़ाई होती है. उस मोमेंट में आप ये नहीं सोचना कि ओ ये मेरे साथ क्या हो रहा है. आप ये सोचना कि अल्लाह ताला मुझसे क्या चाह रहे हैं इसमें. व्हाट डज अल्लाह ताला वांट. ठीक है, आई एम लूजिंग समथिंग, आई एम सफरिंग, एंड दिस इज इट्स अ रियल, इसमें नहीं, आई एम नॉट डाउनग्रेडिंग योरसेल्फ, इट्स रियल सफरिंग. हर बंदे की लाइफ में हर लेवल की अपनी परेशानी है. ये नहीं है कि कोई फलां जो है वो सीईओ साहब हैं तो उनकी कोई बहुत बड़ी परेशानी होगी और वो बेचारे जो है वो ऑफिसर लेवल पे लग, नहीं. हर बंदे की हर सिचुएशन में, स्फीयर में अपनी परेशानी होती है. आपने उस वक्त ये सोचना है, ठीक है मुझे ये मसला हो रहा है, मसला तो है, हल भी करना है, बट इस मसले में से अल्लाह ताला मुझसे अभी क्या चाह रहे हैं. एंड आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इफ वी कीप डूइंग, दैट विल अलाउ अस टू यू नो कीप डूइंग दैट तजदीद ऑफ द लेंस, कि यार मैं क्यों था, मेरा पर्पस क्या था. एंड इफ आई एम एबल टू सोलिडिफाई दैट, मेरे में ये मेंटल कैपेबिलिटी आ जाती है ऑफ फिक्सिंग माई लाइन ऑफ थिंकिंग, देन वी कैन कम टू स्टेप 2. बिकॉज बाय द वे इट स्टार्ट्स विद द माइंड. बिकॉज यहां अगर क्लैरिटी नहीं है ना, तो देन देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग टूवर्ड्स द हार्ट. बट देन इब्न क़य्यिम सेज कि मगर मसला यह है कि जर्नी तो दिल की भी है. एंड देन ही सेज कि द नेक्स्ट जर्नी, द नेक्स्ट नेविगेशन टूल इज द सफरुल क़ल्ब, एंड दैट इज द जर्नी ऑफ योर हार्ट. जर्नी ऑफ द हार्ट पे खैर आई थिंक बहुत कुछ कहा गया है, मैं उसको बहुत टेक्निकल तो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट अंडरस्टैंड समथिंग, राइट. एंड आई विल गिव यू वन हदीस ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वेयर यू नो इट्स अ वेरी लॉन्ग हदीस and he's describing the situation of man, and right at the end of the hadith Prophet says that there is and that by the way that hadith has to do with halal and haram. तो halal haram को explain कर रहे हैं, वो उसको line out कर रहे हैं. Right in the end he says something very profound. He says कि इंसान के जसद में, जिस्म में there is a meat, there is something, and अगर वो rectify हो जाए ना, तो इंसान के ना सारे मामले rectify हो जाते हैं. And then he says, "Huwa qalb." He repeated it thrice. He said, "And that is your heart." ये तुम्हारा दिल है. अच्छा, दिल के लिए, just to sort of understand once again, I want to present to you an ayah from the Quran. Once again, it's an ayah that we have maybe reflected upon. पहले भी हमने बहुत सुनी हुई होगी, but I want to give you one reflection on it. अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कुरान मजीद में, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइनुल क़ुलूब, कि दिलों का इत्मीनान किस में है, किस में, मेरी याद में, अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह की रिमेम्बरेंस में है. अच्छा, when we read this ayah, right, the first thing that sort of comes to your mind is the physical act of remembering. तो अच्छा, मैंने बहुत सारा जिक्र करना है, मैंने बहुत सारा कुरान पढ़ना है, मैंने बहुत सारी नमाज पढ़नी है, मैंने बहुत सारा जो है अल्लाह को याद करना है, all of that, right? And Ibn Qayyim explains that, and he says कि understand कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि अल्लाह के जिक्र से मुराद, अल्लाह की याद से मुराद फिजिकल एक्ट ऑफ जिक्र है जो मैं अपनी जबान से या लिसान से कर रहा होता हूं, बट असल में जिक्र इज द रिमेम्बरेंस इज माई कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कि मेरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ताल्लुक क्या है, कि मेरा ये मेरे दिल में किस चीज़ की मोहब्बत है, मेरे इमोशंस और फीलिंग्स किस तरह रेगुलेट होने चाहिए, मेरा जो दिल है वो असल में किस चीज को चाह रहा है, ये वो सवाल है जो इसमें अल्लाह ताला सेइंग द ओनली वे यू विल फाइंड रेस्ट, द ओनली वे यू विल फाइंड चैन, द ओनली वे यू विल फाइंड सुकून इज वाकई ही तुम्हारा दिल जो है ना मेरी मोहब्बत में लगा हुआ. हाँ, उसके सबब में एक चीज आती है कि आप अल्लाह का जिक्र करें तो उससे क्या होगा, वो इंक्रीज होगा. बिकॉज ऑब्वियसली लाइक यू वांट टू बिल्ड समथिंग तो यू हैव टू वर्क फॉर इट. तो बंदे ने जो है ना मतलब मसल्स बनाने, तो आप जिम जाएंगे और वर्कआउट करेंगे तो मसल बनेगा ना. ये तो नहीं होगा कि बस मैं बैठ के यूट्यूब वीडियो देखता रहूंगा जिसमें लोग जिम कर रहे होंगे तो मेरी बॉडी भी अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा. एंड बाय द वे समटाइम्स वी डू दैट इन दीन, कि वी विल बिकम कंज्यूमर्स ऑफ दीन. एंड आई थिंक दैट बिकॉज यू आर हियर तो देयर इज सम तलब ऑफ एटलीस्ट कंज्यूमरिज्म ऑफ दीन इनसाइड, राइट. वी बिकम कंज्यूमर्स एंड मास कंज्यूमर्स. तो हम बहुत पढ़ लेंगे, ये भी पढ़ लेंगे, वो भी पढ़ लेंगे, ये भी देख लेंगे, वो राय भी ले लेंगे, सारे फिकी मशवरे भी ले लेंगे और 4 फतवे बताओगे और हमें हर चीज बताओगी. और आप बैठेंगे भी तो हिस्ट्री की भी बहुत नॉलेज होगी कि हाँ फला वो मुगल्स ने ये किया था और उन्होंने ये किया था, और एंड इन द एंड व्हेन इट कम्स डाउन टू इट,
कि यार मैं वाकई कर कितना रहा हूं, कुछ भी नहीं होगा। क्या मैं, so maybe intellectually I am meeting my capabilities and my potential, बट जब बात दिल की आती है कि मेरे दिल पे कितनी मशक हो रही है, कितनी एक्सरसाइज हो रही है, कुछ भी नहीं होगा, वो जीरो होगा, राइट? तो अंडरस्टैंड दैट दैट इज समथिंग, दैट इज फिक्स्ड। अच्छा, इसके अंदर जो है इब्ने कय्यम फिर ना दिल की ना 3 स्टेट्स के बारे में बात करते हैं, एंड आई फील दैट इज समथिंग दैट वी ऑल गो थ्रू, राइट? वो कहते हैं हर वक्त में, और ये इस पे बंदा मुहासबा कर सकता है अपने बारे में भी, आपका दिल जो है ना 3 कैफियतों में होता है। वो कहते हैं या तो दिल में खौफ होता है, या दिल में कोई उम्मीद होती है, या दिल में कोई मोहब्बत होती है। एंड वो कहते हैं कि ये तीनों जो स्टेट्स हैं ना, ये अल्लाह ताला आपको गुजार इसलिए रहे होते हैं बिकॉज हर एक का एक पर्पस होता है। फॉर एग्जाम्पल इसे इसके दिल में खौफ क्यों आता है कि बंदा उड़ जाए। अगर मुझे कोई फियर ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल आई हैव नो फियर ऑफ नॉट मेकिंग एंड्स मीट, मुझे कोई खौफ ही नहीं है कि यार मैं कल कैसे खाऊंगा, मेरे बच्चे कैसे खाएंगे, बंदा घर से बाहर ही ना निकले कमाने। मेरे दिल में कोई खौफ ही नहीं है कि मैं अपनी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करूंगा, तो यू वुड नॉट बिल्ड स्ट्रक्चर्स अराउंड देम। सो देयर हैज टू बी फियर इन योर हार्ट फॉर यू टू वेक अप। सबसे बड़ी बात, एंड आई कैन से दैट प्रॉब्ली फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, एटलीस्ट फॉर माई सेल्फ, कि इन द एंड बंदा इंसान का बच्चा बनता ही तब है जब मौत का खौफ आता है, ठीक है ना? दैट्स फियर। इफ आई डिड नॉट हैव दैट फियर आई वुड नॉट वेक अप। मैं उसी तरह मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ, वही जिंदगी होगी, वही जो है ना शाम में बर्गर है, सुबह जो है ना फला है, रात को इंस्टाग्राम पे 4 घंटे गुजारने, मेरी एक लाइफ है, मैं उसके रट में स्टक हूं। बहुत बार आप उस रट से निकलते ही किस तरह हैं? अ लॉट ऑफ पीपल नियर डेथ एक्सपीरियंस, डेथ इन द फैमिली, कोई एक्सीडेंट, कोई बहुत बड़ा नुकसान। अच्छा, मैं नहीं कह रहा हूं मैं अल्लाह से मांगनी आफियत ही है, बट आप कभी बार अंडरस्टैंड करेंगे हम जिंदगियां भी ऐसी गुजार रहे होते हैं कि और कोई चॉइस भी नहीं रहती हमें वापस रीस्टार्ट करने के लिए। तो दैट फियर इज इंपॉर्टेंट। द सेकेंड इज उम्मीद, कि मायूसी नहीं हो सकती। अच्छा, मैं अगर खौफ में ही मर जाऊं, मैं कहूं कि यार ये मसला हल ही नहीं हो सकता, इतनी परेशानी है, इतनी मुसीबत है, ये मसले से मैं आई एम गॉन। इफ आई गिव फियर टू मच इंपॉर्टेंस, वेयर वुड द उम्मीद गो? एंड अगर उम्मीद नहीं होगी तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता, फिर मैं आई एम आइदर स्टैग्नेटिंग, एंड बाय द वे हमारी जिंदगी में देयर इज नो सच थिंग इज के आई एम इन वन प्लेस, आइदर यू मूविंग फॉरवर्ड और यू मूविंग बैकवर्ड। एंड इफ यू नॉट मूविंग फॉरवर्ड यू मूविंग बैक। कभी कभी लोग कहते हैं ना कि मेरी जिंदगी बिल्कुल सेट हो गई, सब बैलेंस कर दिया मैंने, बिल्कुल मेरी 5 नमाजें भी हो रही हैं, फला भी हो रहा है, रोजे भी मैं लेता हूँ, 2.5% ज़कात भी देता हूँ, मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गया हूँ अपने बैलेंस में, बीवी को भी टाइम दे रहा हूँ, बच्चों को भी टाइम दे रहा हूँ, जॉब भी हैंडल। नहीं, अंडरस्टैंड कि हर चीज़ में यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, देयर इज नो स्टैग्नेशन। तो एक उम्मीद है जिससे मैं आगे बढ़ता हूँ। एंड फाइनली ही सेज कि दिल के अंदर अल्लाह ताला ने हमें मोहब्बत करने की एक कैफियत दी है, एंड ही सेज कि अगर वो मोहब्बत ना हो तो फिर प्योर डिस्कनेक्शन है, फिर बंदा जो है, हमारी नमाजें फिर रिचुअलिस्टिक हैं, कल्चर का हिस्सा हैं, मेरी एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग, हम जिस तरह शादी करते हैं, हम जिस तरह जो है वो कारोबार करते हैं, जो भी जो हमने अपने अराउंड जो है कल्चर में हम देख रहे हैं, बस वो है। फिर जो है ना वो हया का कॉन्सेप्ट भी, अगर पर्दे का कॉन्सेप्ट है तो वो हमारे कल्चर से लिंक्ड है। अगर वो फिर मेरी अगर लोग सच बोल रहे हैं तो मैं सच बोल रहा हूँ, सारे लोग झूठ बोल रहे हैं तो फिर मैं भी झूठ बोल रहा हूँ, लोग रिश्वत ले रहे हैं तो मैं भी लूंगा, मतलब हम उस रिचुअल में आ जाते हैं, उसका दीन से ऐसे कोई लेना देना नहीं होता, राइट? एंड बाय द वे यू सी दैट हैपनिंग इन लॉट ऑफ नॉन मुस्लिम सोसाइटीज, वेयर यू विल सी, वहाँ आपको बहुत दफा प्रिवेलेंस नजर आएगा कि हाँ यार वहाँ सिस्टम बहुत बेहतर हैं, वहाँ लीगल स्ट्रक्चर बहुत बेहतर हैं, वहाँ लोग ज्यादा सच बोलते हैं। दैट्स ट्रू, दैट्स अचीवेबल, बट दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। एंड यहाँ अल्लाह एक और बात कर रहे हैं कि ये सारा कुछ भी हो सकता है, बट तुम्हारा दिल मुर्दा हो सकता है। तो हो सकता है तुम एक परफेक्ट जस्ट सिस्टम में रह रहे हो, मगर उसमें अल्लाह ही ना हो। इट इज जस्टिस इन योर माइंड, बट अल्लाह इज सेइंग द ग्रेटेस्ट जस्टिस इज नॉट दैट इज हैंडेड आउट इन दुनिया, द ग्रेटेस्ट जस्टिस इज कि आप अपने रब का वो हक अदा कर सको। अल्लाह ताला सेज इन सूरह अल इमरान, ही सेज आल इमरान, इत्तकुल्लाह, कि तुम रब अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, एंड देन ही सेज हक्का तुकाती, जैसे उसका हक है। अच्छा, दैट्स अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट, बिकॉज a lot of times I think, हाँ यार, I believe in God, I fear God, I'm sometimes cognizant of God, कभी कभार मुझे, we have that culturally, ritually, but this when he says हक्का तुकाती, नहीं, जैसे उसका हक है, क्या मतलब? अगर उसका हक अदा करें ना, फिर ये नहीं हो सकता कि मेरी 5 नमाजें और मार्केट में मैं झूठ बोलता हूं, फिर ये नहीं हो सकता कि मैं वैसे तो जो है ना, मतलब लोगों के सामने तो मेरी आंखों में बहुत हया है, बट व्हेन आई एम अलोन तो नेट पे पता नहीं मैं क्या क्या देख रहा हूं। Then this is not taqwa.
ये फिर वो है पार्शल तक, यू नो, सो हक का तुकाती, राइट। इट कैन नॉट बी के मेरी इतनी लंबी दाढ़ी है और मैं जो ना रोज जो है हदीस पढ़ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ और मेरे घर वालों से पूछो कि बात करने की तमीज नहीं है इसको, तो ये नहीं हो सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। देन इट्स नॉट हक का तुकाती, देन इट्स ओके माई पार्शल, माई, देन इट्स माई वर्जन ऑफ तकवा, माई वर्जन ऑफ इस्लाम। एंड बाय द वे आई वुड आर्ग्यू उसकी वजह से आज पूरा दीन जलील हो रहा है। अल्लाह माफ करे, दीन तो जलील हो ही नहीं सकता, बट यू अंडरस्टैंड, लाइक people are thinking low of Islam and Muslims because of our akhlaq and our character, and हमारी ये जो दो नंबरी चल रही होती है हर तरफ, you know. So understand, and you know, he ends with this, and he says that one litmus for your heart, knowing that my heart is on the right track, is when your public and private are the same, the exact same, कोई मसला नहीं है। And he says ये litmus है कि अब आप गेज करें कि मेरे दिल की हालत क्या है। क्या वाकई मुझे अल्लाह से डर है? क्या वाकई मुझे अपने रब में उम्मीद है? क्या वाकई मुझे अपने रब से मोहब्बत है? थिंक अबाउट इट, हम कैसे होते हैं। एंड बाय द वे इट्स नॉट इवन, हमारी तो पब्लिक लाइफ भी 8 तरह की होती है ना, बिकॉज हम घर पे किसी और तरह हैं, हम अपने काम पे किसी और तरह हैं, हम रोड पे किसी और तरह हैं, वहां भी हमारे मल्टीपल वर्जन चल रहे होते हैं, राइट। तो अंडरस्टैंड दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ द हार्ट, राइट। सो खैर उसके एंड पे ही, एंड वंस अगेन, जिस तरह माइंड के लिए एक मश्क दी थी, माइंड के लिए मश्क ये है कि जब मेरी जिंदगी में कोई गड़बड़ होती है, आई डोंट थिंक ओए गड़बड़ हो गई, अब नहीं, वो सब भी करना है, सॉल्व भी करना है, बट माई फर्स्ट थॉट इज व्हाट डज अल्लाह वांट। ही सेज द मश्क फॉर द हार्ट, ही सेज, एंड वो डिस्क्राइब करते हैं और कहते हैं कि लेट्स से, एंड ही सेज दैट द मश्क फॉर द हार्ट इज एक्चुअली दुआ। अच्छा, देयर आर ऑल टाइप्स ऑफ जिक्र, बहुत सारे जिक्र हैं, नमाज इज जिक्र, रोजा इज जिक्र, इस्तगफार एंड ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सारा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब जिक्र है, सही है, ये सब अल्लाह का जिक्र है फिजिकल। ही आर्ग्यूज एंड सेज द मोस्ट पावरफुल जिक्र इज दुआ, एंड व्हाई। अच्छा, इसका मैं आपको वैसे आसान बता देता हूं। व्हेनेवर यू आर फीलिंग स्पिरिचुअली लो, जब भी इंसान को स्पिरिचुअली लो बंदा फील कर रहा होता है ना, सबसे मुश्किल चीज दुआ बन जाती है। नमाज तो हम पढ़ ही लेते हैं, मैं, अच्छा, आर्ग्यूइंग फॉर द फैक्ट कि लेट्स अज्यूम कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, या एटलीस्ट वी ट्राइंग हार्ड फॉर इट, हो जाती है जिस तरह भी, टूटी पजी, आखिरी 4 मिनट में वुजू भी सिर्फ थोड़ा सा कर लिया, बस हमने गुजारनी है ना। उठ गई फजर, आँख खुल गई फजर पे तो पढ़ ली, नहीं खुली तो कज़ा कर ली, एंड आई जस्ट गेट थ्रू द मोशन। सुन्नतें और नवाफिल तो बिल्कुल एक मिराज बन चुकी हैं। उस सब में भी हम रोज, रमजान आएगी सारे रोजे रख लेंगे, कोई मसला नहीं है, रख ही लेंगे, आई एम होपिंग इंशाल्लाह, राइट। बट दीज आर द ईजियर थिंग्स। इन द एंड कुछ भी आप कर लें तो ज़कात 2.5% बंदा सिर्फ दे ही देता है यार, मतलब कि अच्छा वो देता भी इसलिए कि अल्लाह मेरे माल में और बरकत कर देंगे, ठीक है ना। नॉट द परसेप्शन दैट यू नो दिस इज माई, आई एम प्योरिफाइंग माई माइल फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। आई एम सेइंग नहीं मैं दूंगा नहीं ना, तो ऐसा ना हो अगले साल लॉस हो जाए, तो वहां भी दुनिया की टेंशन होती है। हम ये सब कर लेते हैं, बट यू नो जब दिल मर रहा होता है ना, दुआ नहीं होती, हाथ नहीं उठाए जाते। अजीब बात, मसले में भी हाथ नहीं उठाए जाते, नहीं उठाए जाते, सिजदे लंबे नहीं होते। तो ही सेज इसकी मश्क ही है। तो वंस अगेन यू नो नमाज नहीं हो रही, वो शेख हाशिम साहब आए हुए थे ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग ही सेड, somebody asked him कि फजर नहीं पढ़ी जा रही, क्या करूं? he said पढ़ लो, you know. so इब्न कय्यम he saying नहीं हो रही दुआ तो कर लो, just do it, करना पड़ेगा, मतलब it will not be easy but think about it. let's say मैं और आज आप नियत करते हैं every नमाज, so इस तरह नमाज भी शायद हो जाए, हम नमाज पढ़ेंगे एंड आफ्टर एवरी नमाज, चाहे वो 30 सेकेंड ही हो, हम अपने हाथ उठाएंगे और हम अपने रब से कुछ कहेंगे। एंड बिलीव मी, सो ही सेज यू नो वन स्टेप एट अ टाइम। ये इन मशकों से ही, इन एक्सरसाइजेस से ही क्या होता है, इंसान का जो है ना कुव्वत और ईमान बन रहा होता है। एंड वी विल ट्राई टू, सो ही सेज यू नो स्टार्ट मेकिंग दुआ टू योर लॉर्ड, स्टार्ट स्पीकिंग टू योर लॉर्ड। एंड बाय द वे ये हाथ उठाना है ना, कोई ज़रूरी नहीं है। अल्लाह ताला इज सेइंग, आई एम फॉरगेटिंग द सूरा, यू नो अल्लाह ताला इज सेइंग, सूरा आल इमरान ओनली, राइट, के अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, वो क्या करते हैं, वो अल्लाह को याद कर रहे हैं, चाहे वो खड़े हुए हों, बैठे हुए हों, वो साइड पे लेटे हुए हों, कोई मसला नहीं है। आप पलंग में लेटे हुए हैं, आप सोफे पे बैठे हुए हैं, आप गाड़ी में जा रहे हैं, यू डोंट हैव टू फिजिकली रेज योर हैंड्स, यू आर जस्ट रिमेंबरिंग गॉड, आप अल्लाह को याद कर रहे हैं, राइट, आप उनसे बात कर रहे हैं। बाय द वे इट्स अनफॉर्चुनेट कि आज हमें लोगों से बात करना आसान लगता है, सम पीपल मोर देन अदर्स, हमें आसान लगता है, अल्लाह से नहीं बात की जाती। हालांकि
the most non-judgmental, the most easy to talk to arguably is Allah subhanahu wa ta'ala. And by the way, मसला भी उन्हीं ने हल करना है, but उसमें एक बहुत बड़ा मसला है, and that is a genuine problem. जब मैं अल्लाह से बात कर रहा होता हूं, कितनी बार मुझे इस बारे में वाकई यकीन होता है कि अल्लाह मेरी बात सुन रहे हैं? नहीं होता. सो मुझे यकीन है कि मैं अभी कामरान से एक बात करूंगा ना, तो कामरान heard me, he might do what I said, or he might not, and then he'll get into trouble. ठीक है ना? But that's my perception of this world, right? कि मेरे ऊपर लोग हैं, मेरे नीचे लोग हैं, मेरे colleagues हैं, हर एक ने मेरी बात सुननी है, and I am complete, मेरी complete conviction है इस बात पे कि जब मैं वो WhatsApp मैसेज पे नोट भेजता हूं ना, तो और वो जब 2 टिक आ जाते हैं ना, तो मेरा दिल मुतमईन हो जाता है कि मेरी बात पहुंच गई. पर वल्लाही पता नहीं हम किन ब्लू टिक्स का वेट कर रहे हैं with Allah subhanahu wa ta'ala. And by the way, like मैं अपने लिए कह रहा हूं, it's because that conviction needs to be built कि यार जब मेरी जबान से निकलेगा ना या अल्लाह, तो अल्लाह will answer. And by the way, अल्लाह ने उस पर वादे किए हैं. अल्लाह is saying, you know कि तुम चल के आओगे, मैं, you know, I'm going to come rushing to you, right? I'm closer to you than your jugular vein. But it's about belief. And so Ibn Qayyim says कि वो ईमान बनेगा कैसे? बार बार बात करके, बार बार दुआ करके. You know, you have to keep doing that, inshallah. And then the final thing, he says, in this, you know, going through life and trying to make sense of life, he says, the final, and which is the most hardest, and जिसमें हम मैं और आप फंस जाते हैं, is safarul amal, is the journey of action. जिसको हम आम तौर पे कहते हैं कि एक चीज़ मैं जानता हूँ और फिर मैं कर क्या रहा हूँ, right? The gap between knowing what I'm doing and then actually, you know, doing it per se, right? उसके अंदर he highlights 2 issues and he says 2 मसले हैं इंसान के आम तौर पे जिसकी वजह से हमसे अमल नहीं हो रहा होता. And once again इस पे और बहुत सारी reasons हो सकती हैं, but he highlights 2 and I think they are profound and you know we can think about it. He says पहली चीज़ है inconsistency. तो ये नहीं है कि हम करते नहीं है काम. तो मैं रोज़ नियत करता हूँ कि यार मैंने नमाज ठीक करनी है, मैंने फजर के लिए टाइम से उठना है, मैंने मस्जिद जाके नमाज पढ़नी है, मैं रोज़ ये नियत करता हूँ कि यार मैंने ये डेडलाइन मीट करनी है, मैं रोज़ ये करता हूँ कि यार मैंने बैठ के पढ़ना है यार, वरना फाइनल आ रहा है, मुझसे नहीं होगा. आई मेक सो मेनी नियाज ऑन अ डेली बेसिस एंड आई फेल. क्यों? अच्छा ऐसा भी नहीं है मैंने नहीं किए. तो 2-3 हफ्ते आएंगे, बहुत पंप हो जाऊंगा, बहुत पढ़ाई हो रही है. 2-3 हफ्ते आएंगे, मैं यू नो एट माई वर्क प्लेस आई एम जोन्ड इन, आई एम फोकस्ड. 2-3 हफ्ते ऐसे आते हैं, हर फजर मस्जिद में हो रही होती है, कुरान की तिलावत भी हो रही होती है, ये सब हो रहा होता है. मेरा और आपका सबसे बड़ा मसला ये, एंड बाय द वे दैट डिफाइंस ग्रेट पीपल फ्रॉम ऑर्डिनरी एवरेज पीपल, दे आर कंसिस्टेंट, वी आर इनकंसिस्टेंट. एंड अंडरस्टैंड कि वो जो कंसिस्टेंट हैं, वो जो ग्रेट पीपल हैं, उनमें हमेशा बहुत ज़्यादा टैलेंट नहीं होगा, उनकी कंसिस्टेंसी ही की होती है. तो आपको बहुत दफ़ा यू नो हमारा ताल्लुक ही पढ़ने पढ़ाने से, तो यू विल मीट सो मैनी स्टूडेंट्स एंड यू कैन सी द पोटेंशियल ऑन डे 1. दे ब्राइट, एनर्जेटिक, शार्प. आपको लग रहा होता है इसने बहुत, 1-2 साल बाद आप देख लेते हो, द ओनली थिंग दैट लेट हिम डाउन वाज व्हाट? कंसिस्टेंसी नहीं थी, फोकस नहीं था. तो वो हमारे हाईज एंड लोज इसलिए आ रहे होते हैं. सो ही आर्ग्यूज एंड सेज दैट दैट्स समथिंग दैट एज मुस्लिम्स वी नीड टू ओवरकम. हमने उस इनकंसिस्टेंसी, एंड बाय द वे एंड देन ही लिंक्स इट टू द सेकंड प्रॉब्लम. एंड मैं कहता हूँ शायद ये आज वेरी खैर I think the millennials are facing this, but I see this, you know, in the next generation a lot. He says कि हमारी इनकंसिस्टेंसी इस पे हेज्ड होती है कि करेंगे ना तो बड़ा ही को फिट काम करेंगे, तो जिस दिन मैं करूंगा ना वो बहुत बड़ा काम होगा, वरना करना ही नहीं है. तो पढ़ना है तो सर A* नहीं, मतलब या तो A+ लेना या D भी आ जाए ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ता. एंड बाय द वे उसमें बहुत बार मेरी और आपकी जो फीलिंग होती है ना कि हाँ यार करूंगा, यू नो ये कर, यू नो. सो दीन पे भी आना है ना, नहीं यार पहले ये फलां में सारा कुछ पढ़नी है तो मस्जिद में ही पढ़नी है, नहीं गए तो छोड़ो ना, फिर क्या फर्क पड़ता है, राइट? दिस आइडिया दैट इफ आई अचीव ए सर्टेन लेवल ऑफ परफेक्शन, फिर जाके मैं वो काम करना शुरू करूंगा, दैट्स समथिंग दैट लेट्स अस डाउन एज वेल. एंड बाय द वे ये आम तौर पे, ये तो मैं अच्छे गुमान में कह रहा हूँ, इब्न कय्यम रहीमुल्लाह का भी बड़ा अच्छा गुमान होगा इस उम्मत के बारे में, ठीक है? बिकॉज आई फील कि ये जो परफेक्शनिज्म वाला जो एग्जाम्पल है ना, मुझे लगता है इट सॉर्ट ऑफ ग्लोरीफाइज हाउ वी हैव, आई वुड से हम ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट ही हैं. परफेक्शनिज्म बहुत दूर की बात है. हम अदल और जस्टिस के पे ही पहुंच जाएं अपनी लाइफ्स में और अपने पोटेंशियल और अपना टाइम मैनेजमेंट और ये कर लें. परफेक्शनिज्म वाली चीज़ तो मुझे लगता है होता है ना कि वो जॉब इंटरव्यू में जाते हैं ना, कहते हैं टेल मी वन वीकनेस, तो आई एम अ परफेक्शनिस्ट.
कि वो था ना कि ट्रीट योर, आई जेन्युइनली डोंट थिंक वी आर लाइक दैट एनीमोर। हम बहुत बार इनकॉम्पिटेंस के ही वर्ज पे खड़े हुए, ना इल्म अच्छा है, ना मेहनत की आदत है, ना कोई कंसिस्टेंसी है, अच्छा ना ही कोई गेम प्लान है ना, या तो गेम प्लान हो ना, क्या आपको कि सर मैंने 10 साल बाद ये करना है, 15 साल बाद ये करना है, कुछ भी नहीं, जीरो प्लान। एंड जो हमने जिससे बात शुरू की थी कि आई एम स्टक इन अ रूटीन, आई एम स्टक इन अ साइकिल, हाँ बस सही है, चल रहा है यार, सैलरी भी आ रही है, फलां भी है, XYZ पैसे अकाउंट में है, ये भी है, घर भी है, ये भी है, जो मतलब एक माइंड में आपके जहन में ना कुछ चीजें चल रही हैं दैट आई हैव डन इट, और इफ आई हैव नॉट डन इट आई एम डूइंग ओके, इट्स ओके। एंड होगा एक दिन कुछ होगा, कोई मर जाएगा तो और पैसे भी आ जाएंगे, या फलां कोई जैक लग जाएगा, वो मैंने जो इन्वेस्टमेंट की है पता नहीं कोई छक्का लग जाएगा, या पता नहीं समथिंग लाइक दैट। इन माई माइंड आई फूल्ड माई सेल्फ के with my very low self-esteem and my incompetence and my lack of hard work and my probably average talent, मैं कुछ अचीव कर लूंगा, ऐसा होगा नहीं। अच्छा, that is not to say हम कर नहीं सकते, all I'm saying is it means we need to wake up and realize कि इतना आसान नहीं है जितना मैंने दुनिया को बना लिया है। एंड वल्लाही अगर ये दुनिया आसान नहीं है तो बिलीव मी, इसका मतलब जन्नत कमाना भी आसान नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि हम अंबिया की कहानियां पढ़ें और हम सहाबा की कहानियां पढ़ें और उन्होंने अपने सर कटवा दिए अल्लाह ताला के लिए, वो जन्नत में, और हाँ मैं भी अपने 6 बर्गर और जो है ना 2 पिज़्ज़े खा के मैं भी जन्नत में जा रहा हूँ। नहीं हो सकता। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है ऑफ हाउ वी लुक एट दिस दीन। ये दीन कुर्बानी मांगता है। अल्लाह सुब्हान ताला वो हमारे रब हैं, वो तौहीद मांगते हैं आपसे। ही सेज ओनली मी। This is a big, मतलब I would say, is when he says, kufuwan wala yakul lahu kufuwan ahad, he says उसके अलावा कोई भी नहीं है। That is Allah Ta'ala demanding from the believer कि prove it to me. Prove it to me. It cannot just be lip service and it cannot just be me in my mind thinking I've achieved it. नहीं, I have to prove it on a daily basis. ये consistency वाली बात। And so for consistency, जो है ना, इब्न क़य्यिम gives a very simple advice, and he says के, and he quotes a hadith of the Prophet and he says कि once अम्मा आयशा asked the Prophet के कौन से आमाल हैं जो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद हैं, and नबी वसल्लम ने very simple reply, he's जवामिउल कलिम, he said the deeds that are small but they're done on a very consistent basis। तो मैं और आप अपनी उस प्लानिंग में और अपने गोल्स में, so when we're going back, तो 2 काम हम ऑलरेडी कर रहे हैं। एक काम हम कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम we're in a problem, the first thought should be what does Allah want from this, what does Allah want from me in this situation। the next, मैं और आप मश्क कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं दिल को जिंदा करने के लिए कि हम दुआ इंक्रीज करेंगे, हम अल्लाह से बातें करेंगे। and the third, when I'm going back, I'm writing down a few things, मैं 2-3 चीज़ें ऐसी लिख रहा हूँ। and by the way, let's keep it very simple। लेट्स से आज वेडनेसडे है, टिल नेक्स्ट वेडनेसडे, या आपके वेडनेसडे जुम्मे का दिन बरकत वाला होता है, आप जुम्मे के दिन ये काम करें, ठीक है ना। तो जुम्मे के दिन आप बैठें और आप क्या करें, राइट डाउन वन थिंग दैट यू वांट टू इंप्रूव इन योर लाइफ टिल द नेक्स्ट वीक। सो लेट्स से इट कुड बी अ वेरी स्मॉल थिंग, कुड बी के आई शुड बी गिविंग टाइम टू माई स्टडीज, तो मैं रोज अब 1 घंटा इस फलां सब्जेक्ट को दूंगा। कुड बी एट योर जॉब, ये बिल्कुल मैंने बैक बर्नर पर रख दिया है, मैं इस टास्क को, इस चीज़ को मैं 1 घंटा रोज दूंगा। कुड बी कि यार मेरे से 5 नमाजें पूरी नहीं हो रही, इस हफ्ते में 5 नमाजें पूरी करूंगा। 5 नमाजें पूरी हो रही हैं, मस्जिद में करूंगा। मस्जिद में हो रही हैं, मैं नमाज के बाद थोड़ा सा कुरान 3 लाइनें पढ़ूंगा। एड समथिंग वेरी स्मॉल टू योर वीक, वन थिंग, एंड आप अगले फ्राइडे तक गेज करें मैंने कितना किया। ये इजी पार्ट है। वन थिंग आई शुड नॉट बी डूइंग, वन थिंग आई शुड नॉट बी डूइंग। कुड बी समथिंग आई एम वॉचिंग, आई शुड नॉट बी वॉचिंग। कुड बी some interaction that I'm doing I should not be doing। मुंह से गालियां देने की आदत है, 1 हफ्ते में कोई गाली नहीं दूंगा, राइट, सिंपल इज दैट। झूठ बोलने की आदत है, छोटी फजूल बातों पे होते हैं, बिल्कुल ही कभी कभार ना हम बेतुका झूठ बोल रहे होते हैं, बेतुका झूठ। किधर हो, 2 मिनट में आ रहा हूं। अच्छा ठीक है, इन द लार्जर ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स आई अंडरस्टैंड, आप क्या जहन्नुम में जलेंगे उस 2 मिनट, मुझे नहीं पता, बट वल्लाह मे बी नॉट। बट ये एक हैबिट है, ये कल्चर है। आई फील लाइक जब आप छोटी चीज में ख्याल नहीं कर रहे होते ना, दैट एंड्स अप, फिर आप बड़े वादे भी तोड़ते हो, फिर बड़ी डीलें भी फॉल अपार्ट करती हैं, बड़े तकाजे भी पूरे नहीं होते। मैंने इस हफ्ते झूठ नहीं बोलना, कुछ भी हो जाए, मतलब मुझे अम्मा से जूते ही पड़ जाएं, मैंने झूठ नहीं बोलना। एंड सो एवरी वीक यू आर एडिंग वन थिंग एंड इंक्रीमेंटली यू आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग,
right? And so, just to end, I want to share with you, right? This story, and you know this story, and you know this वाक़या actually, आपको वो पता है, but I want to present it to you in ये जो हमने आखिरी बात की है ना कि some things are very very small, but उनका एक असर बहुत होता है और उनकी consistency जो है ना वो बहुत matter करती है, right? And that वाक़या is actually of Hazrat Bilal रज़ियल्लाहु अन्हु. And Hazrat Bilal Abyssinian slave हैं, right? नबी करीम सल्लम जब अपनी दावत का सिलसिला शुरू करते हैं तो अकॉर्डिंग टू सम नरेशंस ही इज़ कन्वर्टिंग समवेयर बिटवीन द सेकेंड एंड द फिफ्थ ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड. तो प्राइवेट दावा का फेज़ है, उसमें जो हज़रत बिलाल है ना वो कन्वर्ट कर रहे हैं. एंड उस कन्वर्जन में होता यह है कि ही इज़ एक्चुअली अ स्लेव टू अ मैन बाय द नेम ऑफ उमैया इब्न खलफ. तो गुलाम थे. एंड गुलामी का जो कॉन्सेप्ट है, स्लेवरी का जो कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट लाइक व्हाट वी अंडरस्टैंड टुडे कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. ये नहीं है हमारे जिस तरह हम कोई हाउस हेल्प एम्प्लॉय करते हैं. स्लेव का मतलब स्लेव है. सो यू हैव एन ओनर एंड यू हैव अ प्रोडक्ट, एंड वो चीज़ ही ओन्स हिम, राइट? And I have never come across this, and maybe could somebody find it, somebody shared with me or with us, कि how Bilal converted ताला. I don't know. ये कहीं आपको ना उनकी स्टोरी में ये एग्जैक्ट नरेशन नहीं मिलती कि वो कन्वर्ट किस तरह हुए थे, किस तरह वो नबी पासम से एक्सपोज हुए, किस तरह उनको कोई कुरान की आयत अच्छी लगी थी, क्या उनको what made him convert in that situation. हाँ, एक्सट्रैपुलेशन और कंजेंक्चर ये किया जाता है और ये बात निकाली जाती है और अखज़ किया जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु at that time was standing not just for one God, but he was standing against oppression. तो नबी वसल्लम की जो दीन की दावत थी, अल्लाह ताला की जो मार्फत थी, इस्लाम की जो अंडरस्टैंडिंग थी, कुरान हदीस जो था वो क्या बयान कर रहा था कि दुनिया से मोहब्बत ना करो, यतीमों का हक ना मारो, गरीबों का ख्याल करो, तुमसे कोई सवाल करने वाला है. एंड ये अर्ली मक्का में ये इस्लाम है. उस वक्त ना नमाज फ़र्ज हुई है, ना रोज़ा फ़र्ज हुआ है, ना सूद हराम हुआ है, ना हज फ़र्ज हुई है. इट्स जस्ट अबाउट being there for people around you. And so some say कि इसीलिए early converts में से गरीब लोग बहुत थे, because गरीबों के लिए सहारा था. उनको ये नज़र आ रहा. अच्छा, by the way, आपको ये नज़र आता है over time in many minorities around the world. तो इसीलिए आपको 18-19 सेंचुरी में बहुत सारे अफ्रीकन अमेरिकन नज़र आते हैं कि वो इस्लाम की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं. बिकॉज जब आप ऑप्रेस्ड होते हो, आप पे जो है ना रेसिज्म हो रहा होता है, तो आपको you need an anchor, and sometimes that anchor becomes, हमने शुरू में बात की थी ना कि कभी कभार वो मुसीबत और परेशानी जो है आपको क्या करती है, अल्लाह तक पहुंचाती है. तो हज़रत बिलाल जो हैं उनके बारे में एक बड़ी खास चीज़ आती है कि he went through one of the most perverse forms of torture. कि जब वो कन्वर्ट हुए एंड वो कन्वर्ट हो गए, एंड आप यूं सोचें कि वो छुप के भी कन्वर्ट नहीं हुए, वो अलल ऐलान कन्वर्ट हुए होंगे कि जो उनका मास्टर था उमैया इब्न खलफ, ही फाउंड आउट. अच्छा, वंस अगेन मैं अपने माइंड में कंजंक्चर कर रहा हूं कि हाउ कैन ही फाइंड आउट. एक बात है ना, थिंक अबाउट इट. नमाज है नहीं, नॉट द वे वी अंडरस्टैंड इट, राइट? रोज़ा है नहीं, हज है नहीं, व्हाट इज, सबकी उस जमाने में सारों की दाढ़ियां थी, ठीक है ना, तो वो भी मसला नहीं है. व्हाट इज इट दैट इज कन्विंसिंग उमैया इब्न खलफ कि ये बंदा जो है वो कन्वर्ट हो गया है. एंड उसके अंदर यू हैव टू अंडरस्टैंड, he was probably asked to do something, maybe it's my guess, that was against Islam and he didn't do it. Could have been shirk, right? Could have been something related to something that is considered haram. And उसकी वजह से उनका दीन हाईलाइट हो रहा है. अब वो फायरिंग लाइन के अंदर आ रहे हैं, and he has the courage as a slave to admit कि नहीं, मैं आप में नहीं, मैं आपके इन बुतों में नहीं मानता, मैं एक ही अल्लाह मानता हूँ. And how does he do it? कि उमैया इब्न खलफ क्या करते थे कि उनको मट्टी में लटाते थे, and he would put his back against the burning scorching sand of Makkah. आज भी बंदा मक्का जाता है तो उस फर्श के बावजूद भी गर्मी लग रही होती है. We cannot imagine without the ACs and the फर्श वो क्या तपती हुई धूप होगी. उस पे उनको लिटाया जाता था और उन पे ना एक पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर डाला जाया करता था. In that moment हजरत बिलाल जो है हो एक बड़ी प्यारी बात करते थे कि उनको टॉर्चर किया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि ये जो है ना, मतलब this is what how your God is not helping you, your prophet is not helping you, your XYZ is not helping you. उस वक्त ये एक उनका एक अल्फाज है, most of the people know this. He used to say something, he used to say what? Ahad. That's all. That's it. Nothing else. Ahad. And later on you have a narration
I don't know the soundness of that narration, but एक वाकया बताया जाता है in one of the books कि once later on हज़रत बिलाल से पूछा गया कि why did you keep saying ahad? मतलब बंदा कुछ और भी कह सकता है, बहुत कुछ कह सकता है. What is it something? ये why did you just keep saying ahad, ahad, ahad? मतलब you know, and he replied, his reply so stunning. He said that is all I knew about God. मुझे इसके अलावा कुछ पता ही नहीं था. That's it. मुझे सिर्फ इतना पता था कि अल्लाह एक है. अब I want to show you mentally that lens where he has accepted कि क्या है, एक ही अल्लाह है. ठीक है, वो मेंटल जो मेरा जो लेंस था कि अब एक ही अल्लाह है, दैट मीन्स मैं ही उसका स्लेव हूं, मैं ही उसके लिए आंसरेबल हूं, उसी ने मेरे जन्नत जहन्नम के फैसले करने हैं. तो इसका मतलब ये कि अगर मुझे मट्टी पे लटा जाके टॉर्चर भी किया जा रहा है, एंड दैट इज बज़ाहिरन द मोस्ट अनसक्सेसफुल पोजीशन टू बी इन फॉर अ पर्सन, इट डज नॉट मैटर. आई एम प्रॉब्ली ऑन द राइट पाथ, आई एम ऑन सक्सेस, सो आई कैन नॉट चेंज इट. टू, the fact that is what is coming out, you can tell कि इसके अंदर क्या हो रहा है, जिक्र भी हो रहा है. That ahad is now the only zikr. So no ayatul kursi yet, no surah rahman, no surah yasin, nothing. What does he know? Ahad. तो जो है जिक्र वो उनको पता है, वो कर रहे हैं. And finally the last thing I want to say, if that is all he knows, that ilm that he has, जो मैं आखिरी बात, जो आखिरी जर्नी है कि जब mentally भी you are sorted, your heart is on the right path, now it has to manifest in action. Understand that was the only action he could do at that time, and he was doing it. In the very very small knowledge base that he had, वो उसकी actually 100% जो है ना application कर रहे थे. So you know, I was reading this and I thought कि subhanallah, we are living in a time now with इतना information है, इतना कुछ पढ़ने को है, इतना कुछ करने को है. मतलब हमारे ना इस उम्मत में कोई मसले कम हैं, ना हमारी नॉलेज में कोई गैप्स हैं. लाइक वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, राइट? एंड उस सब में अब आपको सारी आर्ग्यूमेंट्स मिल रही हैं. सो आई आर्ग्यू दैट इवन इंटेलेक्चुअली यू हैव एवरीथिंग ऑन ऑफर कि मैं इंटेलेक्चुअली सारे अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ. रिमेम्बरेंस के मतलब बहुत सारे तरीके हमें हदीस से ही पता है, कुरान से ही पता है, हमें सलफ सालेहीन से ही पता है. एंड फाइनली इस दुनिया में और इस उम्मत के लिए काम करने को कम नहीं है, चाहे वो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपने फैमिली के लिए कर रहा हूँ, मैं इस उम्मत के लिए कर रहा हूँ. इट्स जस्ट दैट हमने जागना है, एंड वी हैव टू वेक अप, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड. बाय द वे, जस्ट टू एंड, समटाइम्स इन तीनों में से ना, सम पीपल आर सॉर्टेड मेंटली, प्रॉब्लम दिल का है. सम पीपल आर सॉर्टेड इन एक्शन, बट पता ही नहीं है कि मैं वो जो इल्म नॉलेज थी वो ठीक भी थी कि नहीं थी, राइट? तो अंडरस्टैंड, हमने इन तीनों चीज़ों को किसी ना किसी तरीके से बैलेंस में लाना है. एंड देन बाय द वे वी होप दैट व्हाटएवर दैट वी नो, व्हाटएवर दे वी ट्राइंग टू अचीव, एंड देन व्हाटएवर वी ट्राइंग टू एंड अप डूइंग, उस सब के लिए पीछे क्या हो कि आई एम डूइंग दिस फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला. इंशाल्लाह वी कैन मेक दैट नियत. व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. दुआ फरमा लीजिए. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम. या रहमान या रहीम या करीम या ज़ल जलाली वल इकराम. या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक. या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक. या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक. या रहमान या रहीम या खालिक या मालिक या समद. या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए. या अल्लाह, हम बहुत गुनाह लेके आए हैं, बहुत ख़ताएँ लेके आए हैं, बहुत, या अल्लाह, बहुत मिसगिविंग्स लेके आए हैं. या अल्लाह, आप जो है हमारे करीम रब हैं, हमारे रहीम रब हैं. या अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए. या अल्लाह, हम उन गुनाहों से तौबा भी करते हैं और हम आपसे ये मांगते हैं या अल्लाह कि हम उन गुनाहों के पास वापस नहीं जाना चाहते. हम दिलों में इतनी बार नियत कर चुके हैं, या अल्लाह, फिर गिर जाते हैं, फिर फिसल जाते हैं, फिर शैतान हमें वरगला देता है. या अल्लाह, आप हमें बचा लीजिए. या अल्लाह, हमारी ज़िंदगियों को या अल्लाह वाक़ई ही सिरातुल मुस्तकीम पर चला दीजिए. या अल्लाह, जिसके किसी को कोई वैसे मेंटल परेशानी है, किसी के जो है ना कोई स्पिरिचुअली लो फील कर रहा है, किसी को अमल करना मुश्किल लग रहा है, या अल्लाह आप तो रब हैं. या अल्लाह, आप तो खालिक हैं. या अल्लाह, आप तो कादिर हैं, कदीर हैं. या अल्लाह, आप हमारी सारे इन शॉर्ट कमिंग्स को पूरा कर दीजिए. जिसको जहाँ कमी महसूस हो रही है, जिसको जहाँ कमी वो कर रहा है, कर रही हैं,
या अल्लाह उसको आप अपने गैब के ख़जानों से या अल्लाह या पूरा कर दीजिए, और हमें वाकई या अल्लाह मरते दम तक वो करने की इस्तकामत अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हम बार बार हार जाते हैं, बार बार नियतें करते हैं या अल्लाह, मगर हमें पता है कि हमने आपके पास ही वापस आना है। या अल्लाह आपके लिए ही हम ये करना चाहते हैं। या अल्लाह हमारे दिलों को ठीक कर दीजिए, हमारे दिलों के हालात को ठीक कर दीजिए या अल्लाह। या अल्लाह हमें, हमारे घर वालों को, या अल्लाह हमारे गिरदनवा के तमाम लोगों को, इस शहर के लोगों को, मुल्क के लोगों को, इस पूरी उम्मत को या अल्लाह, जितने मुसलमान हैं, जितने भी लोग हैं, मोमिनीन हैं या अल्लाह, या अल्लाह अपने दीन के लिए कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह अपनी दीन की इल्म के लिए, खिदमत के लिए या अल्लाह हर चीज़ के लिए कबूल फरमा लीजिए या अल्लाह। या रहमान या रहीम, इस उम्मत में बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे हमारे उम्मतियों पे या अल्लाह बहुत जुल्म हो रहा है, मारे जा रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं या अल्लाह। या अल्लाह हम हार गए हैं, हम बेबस हैं या अल्लाह, आप हमें एक तो या अल्लाह हमें वाकई जो है वो क़ुव्वत दे दीजिए, वो सलाहियत दे दीजिए या अल्लाह, हमें उन मसलों का हल बना दीजिए या अल्लाह, हमें वाकई इस उम्मत के लिए जीने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए या अल्लाह। और आप उनको या अल्लाह, उन शुहदा को कबूल फ़रमा लीजिए, उनकी कुर्बानियों को कबूल फ़रमा दीजिए या अल्लाह, वाकई उनकी मुसीबतों को दूर फ़रमा दीजिए या अल्लाह, उनको वाकई ही कामयाबी अता फ़रमा दीजिए या अल्लाह, हमें उसका हिस्सा बना दीजिए या अल्लाह। हम उसके बारे में डरते हैं कि हमसे भी इतना कुछ पूछा जाएगा या अल्लाह, हम आज आपसे मांगते हैं या अल्लाह, हमें या अल्लाह हमारी सारी कमियां दूर करके या हमें वाकई जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनने का, उसका हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फ़िल जन्नह रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।